26 अगस्त को खूब तेज हवा चली और एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाकर रखी हुई थी, लगभग लगभग 35 फीट की ऊँची मूर्ति थी शिवाजी महाराज की, महाराष्ट्र में। और वो मूर्ति जो है उस हवा में जो है गिर गई। अब गिर गई भाई, मूर्ति गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज का इतना बड़ा सम्मान है, आत्मसम्मान है पूरी दुनिया में। और जितने हिंदू धर्म के लोग हैं और जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं, वो शिवाजी महाराज को बहुत मतलब मानते हैं, पूजा करते हैं उनको भगवान की तरह। तो 4 दिसंबर 2023 को जो है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और ये उद्घाटन जो हुआ था वो जो है आपका नेवी और नेवी ने, जो इंडियन नेवी है उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिल करके जो है एक मूर्ति बनाई थी और उसका उद्घाटन किया था। 266 दिन के बाद, मतलब 1 साल भी नहीं हुए थे, तो ये जो हवा चली और गिर गई। लेकिन अब इस पर हंगामा मच गया, पूरे देश के जो पॉलिटिक्स थे, जो विपक्ष की पार्टी के लोग थे, महाराष्ट्र के स्पेशल कांग्रेस वाले, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है माफ़ी मांगे, इस्तीफा दे। भाई बड़ी बात है भाई, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। देखिए हम बात करेंगे मूर्ति उबारो की, मूर्तियों में ऐसा कब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए 2018 में भारतीय नौसेना की ओर से महाराष्ट्र सरकार को सिंधुदुर्ग किला में शिवाजी की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था, 2018 में हुआ था। और 1 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने जो दिया उसने पास कर दिया करीब 2.36 करोड़, कोई बोला 300 करोड़, कोई बोला 50 करोड़, ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 करोड़ 36 लाख रुपए की प्रतिमा बनी थी और 5 साल लगा था इसको बनाने के लिए दोस्तों। ये फिर 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस था, उसकी दिवस के मौके पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसका उद्घाटन किया और जो है कुछ समय बाद मूर्ति जो है गिर गई। अब गिर गई तो बहुत सारे बातें चल रही कि भाई क्यों गिर गया, क्या हुआ। तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो निदेशक थे, महाराष्ट्र का निदेशालय के निदेशक थे राजीव मिश्रा जी, उन्होंने ऐसा बोला कि 6 फीट की इजाज़त लिया गया था मूर्ति बनाने के लिए दोस्तों। लेकिन बनाया कितना था, 35 फीट, मतलब 6 टाइम ज़्यादा बनाया गया था। हो सकता है कि भी रीजन रहा गया हो। और स्टील प्लेट जो लगाते हैं ना मूर्ति बनाने में, और चूँकि लोहे की मूर्ति से, स्टील की मूर्ति से हो, तो उसके स्ट्रक्चरल जो खामियाँ थी, बहुत सारे उसमें खामियाँ थी। हो सकता है कि नट बोल्ट टाइट ना किया गया हो, या लो क्वालिटी का लगाया गया हो, या जहाँ पर ज्वाइंट किया गया हो सही नहीं लगाया गया हो, इस तरह से उससे जो है हवा आया और मूर्ति गिर गई दोस्तों। आप इसको लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी, एनडीए के सारे नेता, शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है, वो देवेंद्र फडणवीस, सब लोगों ने हाथ जोड़ करके सर झुका कर पूरे महाराष्ट्र के मतलब जनता से, और जो भी इंडिया के लोग हैं, जो भी शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं, उन्होंने उसका माफी मांगी। सोचिए किसी व्यक्ति का कद इतना बड़ा होता है कि आज वो है नहीं है, कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो व्यक्ति न भगवान था ना कोई था, लेकिन उसने महाराष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए बहुत कुछ किया। तो इसमें मोदी जी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स हो सकती है हिंदुओं के प्रति, या महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसमें उनका वोट बैंक खसक सकता है, या बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो है माफी मांगना पड़ा दोस्तों। अब आज़ाद हुआ तो एक ना होड़ लग गई थी दोस्तों, आपको पता है, मूर्ति बनवाने के लिए। उसमें जो है एक ट्रेंड बन गया था। सबसे पहले जो है मूर्ति की राजनीति को बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस समेत जो अन्य पार्टिकल पार्टियां, उन लोगों ने भी बहुत बढ़ावा दिया मूर्तियों को बनाने के लिए। आपको याद होगा कि लखनऊ में जब मायावती गवर्नमेंट थी तो उन्होंने काशीराम जी की और बहुत बड़ा बड़ा हादसे की मूर्तियाँ पूरा बनवाई है वहाँ पे। अब जाकर देखिए कितना हंगामा मचा था कि लोगों के पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, यूपी गवर्नमेंट के पास बाकी काम करने के पैसे नहीं है, लेकिन मूर्ति बनाने के पैसे है। तो मायावती जी की बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी। उसके अलावा आप देखिएगा कि 2014 के बाद इंडिया सरकार ने बहुत सारे मूर्तियाँ बनाई, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गुजरात में, कितना बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। फिर जो है 221 मीटर भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनी है ना। ये सारी मूर्तियाँ बना करके स्टैच्यू की पॉलिटिक्स शुरू की गई दोस्तों पूरे इंडिया में। और स्टैच्यू जो होती है ना, एक आदमी की ना मतलब क्या बोलते हैं, इतिहास दर्शाता है कि भैया आपकी हिस्ट्री भी ऐसी है, ठीक है। और देखिए बहुत मूर्तियाँ जब बन जाती हैं तो लोग जो नेक्स्ट रूलिंग पार्टियाँ आती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे पार्टियाँ तो तोड़ भी देती हैं। पहले तो ऐसा होता था कि कोई राजा ने मूर्ति बनाया अपना, और कोई और राजा वो जब जीत गया तो उसके सारे जो भी स्ट्रक्चर होते थे तोड़ दिए जाते थे, ऐसे होते थे, है ना। देखिए 2003 में क्या हुआ था, इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, जब उनकी मौत, उनको जो गिरफ्तार किया गया था, उनको मारा गया था, फांसी लटकाया गया था, तो उनकी मूर्ति जो थी ना अल फिरदौस चौक पे थी। उस मूर्ति के गले में फंदा डाल करके उसे खींच करके गिरा भी दिया गया। दूसरी सोचिए, है ना। 2022 में जब शुरू हुआ था रूस यूक्रेन की जंग, जब चल ही रहा है, तो करीब करीब 60 स्मारक को तोड़ दिया गया। बहुत सारे ऐसे स्मारक होंगे बनाए गए होंगे, तोड़ दिया गया, है ना। इसमें मदर यूक्रेन और पीपुल्स फ्रेंडशिप आर्क भी शामिल है, जो बहुत फेमस था। 2024 में जो अभी कुछ महीने पहले शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, वहाँ से जब उनके खिलाफ विद्रोह हुआ तो उनके जो पिताजी थे शेख हसीना, जो छोड़कर भागी वहाँ से, जो बंग बंधु बोला जाता है शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़ करके उसे गिरा दिया गया दोस्तों। ये सब चीज़ें भी चलती रहती है। आप देखिए कि जानेंगे कि
कहाँ पे कौन-कौन सी मूर्ति है, कितनी ऊँची-ऊँची है और बुझाने की कोशिश करके इसमें जो है आप ध्यान देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो 182 मीटर की है, इंडिया में है। उसके बाद स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, चाइना में 153 मीटर्स का है। फिर जापान में है उशिकु दाइबुत्सु करके जापान में 120 मीटर का है। फिर लेक्यून सेकिया है म्यांमार में 115.8 मीटर का है। भगवान शिव की स्टैचू है राजस्थान में 112 मीटर की है। और भी बहुत सारे स्टैचू बनी हुई हैं। अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई गई 93 मीटर्स की ना, और रसिया में है जो है द मदरलैंड क्रॉस करके है 85 मीटर्स की। जब बीजेपी गवर्नमेंट जब हो जाती है तो बीजेपी जो है लोगों का एक मत है कि चूँकि सनातन को बढ़ावा देती है, धर्म को बढ़ावा देती है, तो उसके नाम पे जो वो लोग बहुत सारे मूर्ति बनाते हैं। देखिए अभी इन्होंने गुजरात में बनाया 182 मीटर से तरफ वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई, ओके, और राजस्थान में 112 मीटर की मूर्ति बनी है। और वो 3 मूर्ति जो बन रही हैं, ऊँची मूर्ति जो बनाई जा रही है, सोचिए 221 मीटर की मूर्ति बन रही है, कहाँ पे? यूपी में। और ये मूर्ति जो है 182 मीटर जो मूर्ति बनी है अपना, कौन सा? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला, कहाँ पे? गुजरात में। उससे भी ऊँची है, मतलब दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति बनेगी 221 मीटर की, भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनेगी। हाँ, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बन रही है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में 212 मीटर की। फिर महाराष्ट्र में एक मूर्ति बन रही है 107 मीटर की। तो ठीक है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, आप बनाइए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जब किसी का आप सम्मान कर रहे हैं, जब किसी को आप जो है बना रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं मूर्ति बना करके, तो उनकी मूर्तियों को ऐसे अच्छे से बनाइए कि उनकी इज्जत रिस्पेक्ट बनी रहे और गिरे नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की जो टीम थी और नौसेना की टीम थी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टीम थी, जो शिवाजी की मूर्ति गिरी महाराष्ट्र में, और बहुत बड़ी दुख की बात थी कि नहीं गिरी चाहिए थी। और क्योंकि शिवाजी का सम्मान हम भी करते हैं, आप भी करते, सब लोग करते हैं। वो बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी हिंदू धर्म के लिए, बहुत सारे अच्छे से उन्होंने लड़े और बहुत संसार को और देश को संदेश भी दिया दोस्तों। तो अब भारत के खिलाफ जो भी मुगल थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और हमको एक अच्छा, आज हम कुछ बचे हैं महाराष्ट्र में या दुनिया में जो भी हैं, इंडिया में तो हिंदू जो बचे हुए हैं सनातन धर्म के मानने बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो मूर्ति के बारे में बताया आपको मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जानकर के अच्छा भी लगा होगा दोस्तों। और दोस्तों कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो बनाऊँ आपके लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।